नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा साकेत का नौवां सर्ग, यानी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत जो महाकाव्य है उसका नौवां सर्ग लेकर के। और मित्रों, स्कूल व्याख्याता भर्ती में आपके जो सिलेबस दे रखा है, हम अभी उसकी श्रृंखला चला रहे हैं। और स्कूल व्याख्याता भर्ती में आपके दे रखा है मैथिली शरण गुप्त का साकेत का नौवां सर्ग। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1886 ईस्वी को चिरगांव झांसी में। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह साहित्य जगत में दद्दा के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि साहित्य जगत में किसे दद्दा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के कितने सर्ग हैं? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 सर्ग, यानी साकेत में कुल 12 सर्ग है। और मित्रों, साकेत के रचना काल की बात करें तो इसकी रचना 1931 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, साकेत किस भाषा का शब्द है तथा उसका क्या अर्थ है? साकेत किस भाषा का शब्द है तथा उसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पाली भाषा का, यानी साकेत पाली भाषा का शब्द है। और इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है अयोध्या, यानी पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या नगरी। अगला प्रश्न, साकेत के कौन से सर्गों में उर्मिला की वियोग का वर्णन है? यानी साकेत के कौन से सर्गों में उर्मिला के वियोग का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा 9वें और 10वें सर्ग में। अगला प्रश्न, सीता और उर्मिला किसकी पुत्रियां हैं? सीता और उर्मिला किसकी पुत्रियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राजा जनक की। और मित्रों, याद रखिएगा कि मांडवी और जो श्रुत कीर्ति है ये जनक के भाई की पुत्रियां थी। और अब हम चर्चा करें कि सीता के पति के नाम की बात करें तो राम, मांडवी के पति भरत, उर्मिला के पति लक्ष्मण और श्रुत कीर्ति के पति शत्रुघ्न। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। साकेत के प्रथम सर्ग में किसका वर्णन है? साकेत के प्रथम सर्ग में किसका वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा माँ सरस्वती की स्तुति और अयोध्या नगरी का वर्णन इसमें किया गया है। कि साकेत का जो प्रथम सर्ग है इसमें मंगलाचरण में माँ सरस्वती की स्तुति और अयोध्या जो नगरी है इसका वर्णन किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। 9वें सर्ग के प्रथम छंद में किसकी प्रशंसा की गई है? 9वें सर्ग में या 9वें सर्ग के प्रथम सर्ग में छंद में किसकी प्रशंसा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्मिला और सीता की। और मित्रों, साथ में ही राजा जनक की जय ध्वनि, यानी राजा जनक की भी प्रशंसा यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न, दो वंशों में प्रकट करने पावनी लोक लीला, यहाँ किन दो वंशों की बात की जा रही है? कि दो वंशों में प्रकट करने पावनी लोक लीला, यहाँ किन दो वंशों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा रघु और निमि वंश का। मित्रों, राजा दशरथ का जो वंश है उसका नाम है, यानी दशरथ और राम जो है इनके रघु वंश के। और राजा जनक की बात करें तो ये निमि वंश के वंशज थे। अगला प्रश्न, विफल जीवन व्यर्थ बहा, बहा सारस दो पद भी न हुए है हा। कि विफल जीवन व्यर्थ बहा, बहा सरस दो पद भी न हुए हाहा, यह कथन किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्मिला के लिए। मित्रों, उर्मिला के शादी होने के कुछ दिनों बाद ही उसे सांसारिक यानी गृहस्थ जीवन का जो सुख, दाम्पत्य जीवन का जो सुख मिलना था वह सुख न मिला और वह उसे केवल मिला वैराग, वियोग, विरह। अगला प्रश्न,
उत्तर में और तू अधिक रोई कवि द्वारा संबोध्य है कि उत्तर में और अधिक तू रोई कवि द्वारा यहाँ किसको संबोधन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा करुणा को। मित्रों याद रखिएगा कि उर्मिला करुणा से कहती है कि हे करुणे, यानी जो पूरा श्लोक है ये इस प्रकार की, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, तो यहाँ पर किसको संबोधन किया गया है? करुणा को। अगला प्रश्न, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, कि अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, रघुवंश में उत्पन्न हुए कलंक को किसने अपने अश्रुओं से धोकर स्वयं का जीवन विरह की अग्नि में तपा दिया है? कि रघुवंश में वह कौन थी या वह कौन सा कलंक था जिसके उत्पन्न होने पर अपने अश्रुओं से उसने उस कलंक को धोने का प्रयास किया और विरह का जीवन जिया? तो वह कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा उर्मिला ने। और मित्रों यहाँ पर जो कलंक है ये कलंक किसकी ओर संकेत कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, कि भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, उर्मिला की इस उन्माद अवस्था का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रियतम से वियोग, यानी लक्ष्मण के वनवास में चले जाने के बाद में उर्मिला का जो वियोग है, वियोगावस्था के कारण उसे उन्मादपन होता है और तब वह ये बात कहती है। धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट, कि धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट, उर्मिला ने अपनी सखियों को धन्य क्यों कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा सखियां विरह बेला का ध्यान नहीं होने देती थी, कि लक्ष्मण के वियोग में जो उर्मिला है वो अधिक से अधिक जला करती थी, लेकिन इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में जो उर्मिला की सखियां है वह बेला यानी समय, तो वियोग के समय में वह जो सखियां थी वह उर्मिला का ध्यान लक्ष्मण की तरफ नहीं आने दे रही थी, इसलिए उर्मिला ने अपनी सखियों को धन्य कहा है। अगला प्रश्न, पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, कि पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, उर्मिला के हृदय सरोवर में कौन निमग्न है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय लक्ष्मण, यानी प्रियतम लक्ष्मण। अगला प्रश्न, विलाप ही था बस का बानी का, यानी विलाप ही था बस बनी का, यहाँ बनी शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्मिला के लिए। अगला प्रश्न, उर्मिला सखियों से क्यों कहती है कि मालिन से कहा दो की कैंची हाथ में न ले और सभी पौधों को फलने फूलने दे, यानी उर्मिला अपने सखियों से ऐसे क्यों कहती है कि मालिन से कह दो कि हाथ में कैंची न ले और सभी पौधों को फलने फूलने दे? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा उर्मिला समस्त चराचर को प्रसन्न देखना चाहती है, यानी इसके दो तीन कारण हैं जिसकी वजह से उर्मिला माली को पौधों को फलने फूलने से जो काटना चाहता है उसको फलने फूलने के लिए कहती है। तो सबसे पहला तो उर्मिला समस्त चराचर को प्रसन्न देखना चाहती है, दूसरा फूलों की बेलें चारों तरफ छा जाए, तीसरा कारण है उर्मिला अपने प्रियतम के प्रेम को फूलों की कलियों व खुशबू के रूप में देखना चाहती है। अगला प्रश्न, उर्मिला ने विषम परिस्थितियों में अपना साथी किसे माना है? उर्मिला ने विषम परिस्थितियों में अपना साथी किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा तुल्लिका, पुस्तिका और वीणा को, यानी उर्मिला ने विषम परिस्थितियां यानी वियोग की अवस्था में एक तो तुल्लिका, दूसरा पुस्तिका, तीसरा वीणा को अपना साथी माना है। अगला प्रश्न, तो भी तुली, पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ, पांचवी तू प्रवीणा, यहाँ उर्मिला ने पांचवी प्रवीणा किसे कहा है?
तो इसका सही उत्तर होगा अपनी सखी को। मित्रों, यानी वियोगावस्था में या विषम परिस्थितियों में उर्मिला ने एक तुतुलिका, दूसरा पुस्तिका, तीसरा वीणा और चौथी अपने आप को विषम परिस्थितियों में साथी कहा है। इसके अलावा उन्होंने पांचवा साथी प्रवीणा को कहा है। तो यहाँ प्रवीणा कौन है? तो उर्मिला की सखी। अगला प्रश्न, हुआ एक दुस्वपन सा सखी कैसा उत्पात। हुआ एक दुस्वपन सा सखी कैसा उत्पात। उर्मिला ने किस समय को केवल सुखकर माना है। यानी यहाँ पर उर्मिला ने किस समय को केवल सुखकर माना है। तो इसका सही उत्तर होगा खाने पीने में जो समय दूसरों के साथ व्यतीत होता है उस समय को उर्मिला ने सुखकर माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अरे व्यर्थ है व्यंजना की बड़ाई, यह कथन उर्मिला ने किससे कहा। अरे व्यर्थ है व्यंजना की बड़ाई, यह कथन उर्मिला ने किससे कहा। तो इसका सही उत्तर होगा अपनी सखी से। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। वन की भेंट मिली है, उर्मिला को वन से क्या व किसकी भेंट मिली है। वन की भेंट मिली है, इस पंक्ति में उर्मिला को वन से क्या और किससे भेंट मिली है। तो इसका सही उत्तर होगा सीता से जड़ी बूटी। मित्रों, सीता से उर्मिला को जड़ी बूटी के रूप में उपहार दिया गया है। यानी उपहार में सीता ने उर्मिला को जड़ी बूटी प्रदान की है। अगला प्रश्न, उर्मिला को सीता से जो जड़ी बूटी उपहार स्वरूप मिली थी उसकी क्या विशेषता है। कि उर्मिला को सीता से जो जड़ी बूटी उपहार स्वरूप मिली थी उसकी क्या विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा भूख प्यास नहीं लगती। यानी सीता ने उर्मिला को ऐसी जड़ी बूटी प्रदान की है जिसका सेवन करने से भूख और प्यास नहीं लगती है। अगला प्रश्न, जब उर्मिला भोजन करने से मना कर देती है तो उर्मिला के लिए दूध कौन लेकर आती है। कि जब उर्मिला भोजन करने से मना कर देती है तो उसके लिए दूध लेकर कौन आती है। तो इसका सही उत्तर होगा उसकी दासी। अगला प्रश्न, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर ऐशून्य आली। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर ऐशून्य आली। उर्मिला ने अपने हृदय की तुलना अंबर से करते हुए उसे ऐशून्य क्यों कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि उसमें प्रियतम का वास है। अगला प्रश्न, रोती है और दूनी निरख कर मुझे। रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सांसें। उर्मिला ने जिन्हें तीन सांसें कहा है वह कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा शत्रुघ्न, मांडवी और श्रुतकीर्ति। यानी लक्ष्मण के वनवास में चले जाने के बाद में उर्मिला वियोग में जी रही है और उर्मिला को उस वियोग में जीते हुए देख करके जो तीन व्यक्ति हैं शत्रुघ्न, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये उन्हें दीन दृष्टि से देखा करती है। अगला प्रश्न, प्रिय के फिरने से इन्हें फिरना होगा आप। उर्मिला के कथन में प्रिय के फिरने से क्या आशय है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रियतम का वनवास से लौटना। अगला प्रश्न, साल रही सखी माँ की झांकी व चित्रकूट मुझको। कि साल रही सखी माँ की झांकी व चित्रकूट मुझको, यहाँ उर्मिला को किसकी बात हृदय में खटक रही है। तो इसका सही उत्तर होगा कैकेयी की। और मित्रों याद रखिएगा कि कैकेयी को माता यानी उर्मिला को माता कैकेयी की यह बात हृदय में खटक रही थी कि मिला न वन ही न भवन ही तुझको। इस पंक्ति के माध्यम से उर्मिला कहती है कि ये जो बात है यह मुझे मेरे हृदय में खटक रही है
घिरकर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर। घिरकर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर, यहाँ किसका वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रकूट का। अगला प्रश्न, चित्रकूट की अर्चना में कौन लगी रहती है? कि चित्रकूट की अर्चना में कौन लगी रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति। अगला प्रश्न, चित्रकूट को शीतल दृष्टि से यानी चित्रकूट को शीतल दृष्टि कौन प्रदान करती है? चित्रकूट को शीतल दृष्टि कौन प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा चांदनी। और मित्रों याद रखिएगा कि चित्रकूट वर्षा यानी चित्रकूट को वर्षा स्नान कराती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि चित्रकूट को स्नान कौन कराती है, तो इसका सही उत्तर होगा वर्षा। अगला प्रश्न, उर्मिला के अनुसार चित्रकूट का श्रृंगार कौन करता है? उर्मिला के अनुसार चित्रकूट का श्रृंगार कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बसंत ऋतु। अगला प्रश्न, सुदृढ़ धातु से उपल शरीर उर्मिला ने किसके शरीर को धातुओं से निर्मित माना है? यानी सुदृढ़ धातु में उपल शरीर उर्मिला ने किसके शरीर को धातुओं से निर्मित माना है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रकूट को। अगला प्रश्न, वियोग में डूबी उर्मिला अपनी सखी को किन स्त्रियों को बुलाकर लाने को कहती है? कि वियोग में डूबी उर्मिला अपनी सखी को किन स्त्रियों को बुलाकर लाने को कहती है? तो इसका सही उत्तर होगा वह स्त्रियां जो उर्मिला के जैसे विरह दग्धा है। यानी उर्मिला ऐसी स्त्रियों को बुलाकर लाने को कहती है जो उर्मिला की तरह विरह दग्धा यानी विरह में जल रही हो। अगला प्रश्न, प्रोषित पतिका किस स्त्री को कहा जाता है? प्रोषित पतिका किस स्त्री को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वह स्त्री जिसका पति प्रदेश चला गया हो तो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। लेकिन जिस स्त्री का पति विदेश से वापस आ रहा हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा आगत पतिका। अंबु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे था है, यहाँ आर्यपुत्र शब्द किसके लिए आया है? कि अंबु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे था है, यहाँ आर्यपुत्र शब्द किनके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण के लिए। अगला प्रश्न, उर्मिला द्वारा अनुमानित चित्र में सीता फूल तोड़ रही है और फूलों से लदी डाल को कौन झुकाए खड़े हैं? कि मित्रों यानी विरह में जल रही उर्मिला एक अनुमानित चित्र देखती है जिसमें सीता फूल तोड़ रही है और उस फूलों की डाली को किसने पकड़ रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण में। अगला प्रश्न, प्रकृति के किन उपादानों को उर्मिला ने अब क्रोध की वर्षा करते हुए बताया है? कि प्रकृति के किन उपादानों को उर्मिला ने अब क्रोध की वर्षा करते हुए बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व की लालिमा को, भोर की लालिमा को और संध्या की लालिमा को। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।